ये नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomprodesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेचिक दाना दाना एक दाना बेचिक दाना चिम्मी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। जो पसीना बहाता है उस मेहनतकश मजदूर की मेहनत का सम्मान करती है छत्तीसगढ़ सरकार। तभी तो मजदूरों के हित में शुरू की है अनेक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, निर्माणी श्रमिकों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना और साथ ही साथ मजदूरों की स्थायी सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा योजना, 30,000 रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना और कन्या विवाह हेतु 15,000 रुपए की सहायता राशि। श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 4.25 लाख मजदूर भाई बहनों का पंजीयन। ये एक सुरक्षा उस वर्ग में जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पसीना बहाता है। रेजा कुली मिस्त्री की मुस्कान, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की पहचान, संवेदनशील सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले।
बादलों में चांद तारे बिछाऊंगा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और विवेक सर, आज स्टेज में आया, आपसे एक चैलेंज देना है। ठीक है, इसे ठीक है, वो लाया, कुछ लाया, 10 सेकंड में लाया, कुछ लाया। अपनी तशरीफ से इसे फोड़ेंगे। एक ही रिक्वेस्ट से जिसकी तशरीफ ने ज्यादा गुब्बारे फोड़े उसकी तशरीफ जीत जाएगी। क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं मेरी। जैसे ही आंखों से आंखें मिली, पापा के दिल में घंटियां बजी और उन्होंने मम्मी से कहा, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। पापा को मम्मी बहुत अच्छी लगी, मेरी फेवरेट डॉल से भी ज्यादा, स्वीट से भी ज्यादा और आइसक्रीम से भी ज्यादा। मैं आइसक्रीम वाली बनकर मम्मी पापा से मिलने आई। जैसे ही मम्मी ने आइसक्रीम खाई, मम्मी तो पिघल ही गई और उन्हें पापा से सच में प्यार हो गया। फिर मम्मी को पता चला कि मम्मी का जो पैशन है वही पापा का पैशन है, डांस। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है।
जा फिर पटास को। हाय सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंडियन प्रीमियर लीग की भागीदारी के साथ ही एक और कीर्तिमान कायम कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में देखा जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। आईपीएल हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड लाइट्स कैमरा एक्शन। स्वागत नहीं करोगे आप? पूरे हुए, बड़े थप्पड़ मारे। अरे बहुत खाली घर की दाल, अब बिरयानी खाऊंगा मैं फोन कर लूं एक? किसको करना है? बॉय को। बॉय बच्चा भी रखा है तूने? सर्वेंट। अरे करो करो। एक मिनट, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। हेलो हेलो, हाय हाय हाय। क्या कर रहे हो? बस क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हूँ। अच्छा,
उन्होंने कहा कि आप दवाई से काम नहीं चलेगा, सीधा इंजेक्शन ही लो। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ओके, क्या कर रहे हैं? एक बार कहो डार्लिंग, अब मेरे से डायलॉग नहीं बोले जाएंगे। इधर आओ। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तेरी माँ का साकिना का, तू इधर बैठी है, धोखा दिया तूने। ये जितनी भी गर्लफ्रेंड होती हैं, ये धोखेबाज होती हैं। अरे शादी करो, बीवियां बीवी होती हैं। हमारी भी पंजाब में बीवी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, उसने कभी हमें कुछ नहीं कहा, आज तक उसने कभी हाथ तो क्या हमारे आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। मेरी बीवी, आई प्राउड ऑफ यू बिल्लो। जादे तेरी क्या कर रहा है इधर? इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इधर तू? तू क्या कर रही? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू इधर? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, इन्होंने गलत समझ लिया मेरे को। तू क्या कर रही है इधर? तू मेरे को धोखा दे रही है। हाँ तो तू धोखे दे, हम तेरे को धोखे ना दे, तू धोखे दे हमको। हम नहीं दे सकते धोखे। इसको साथ लेके घूम रहा है ना, ये अपने आप को बड़ा कुछ समझती है। ये क्या, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। जब किसी ने कहा जी साथ चलो, हम चल पड़े, अपने पैसे दे के आई हूँ। पैसे? क्या तूने दिया क्या मुझे आज तक? अच्छा, मैंने तो ये कुछ नहीं दिया। हाँ। वो 2 बच्चे जो। अबे तो तूने क्या दिया? उन बच्चों की कभी आवाज सुनी है? सकीना का बोलते हैं वो। एक मिनट, मुझे समझ आ गई, हमारी दोनों बीवियों ने हमें धोखा दिया। तो ऐसा कर, तू मेरी बीवी को एक गोली मार रहे, मैं तेरी बीवी को 3-4 गोलियां मार देते, एक से मरेगी नहीं है, ठीक है? वेरी गुड, अब तेरी बारी, आजा। हम नहीं मारेंगे, हमने खर्चा किया है, पागल है बेवकूफ है। नहीं देखा, मुझे नहीं मारेगा। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी महफिल में आग लगा दी। अरे हमें नहीं पहचाना? हम हैं भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार संभावना सेठ। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये संभावना सेठ, ये श्रुति सेठ, औरतें यहाँ सेठ बन के घूम रही हैं और इन्होंने मर्द वहाँ सेठी बना के रखा हुआ है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया। अनारकली आप यहाँ? साहिब आलम जी जी, साहिब आलम, तुम्हारे लिए दीवार गिरा कर आए हैं और तुम यहाँ पर गिरछल्ले उड़ा रहे हो। तुम इस आइटम नंबर के लिए मुझ जैसे बारीक बारीक अनारकली को ठुकरा रहे हो। ए लड़की, मुंह संभाल के बात कर, वरना मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे। क्या बात कर रही हो? सलीम तुम्हें छोड़ रहा है इस कनी। तुम दीवार तोड़कर क्यों बाहर आ गई? जाओ दीवार के पीछे छिप जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे जब स्टेज पे इतना हॉट आइटम खड़ा है तो टैलेंट की क्या जरूरत है? गेट लॉस्ट। प्यार किया। गेट लॉस्ट आई सेड, गेट लॉस्ट। प्यार किया। अगर तू आज मेरा बाप ना बनो तो मकान के नीचे मारता तेरे। ए नामाकूल, अपने अब्बा हुजूर से इस तरह से बात करता है? अबे किसी का अब्बा देखा तूने इतना सा? क्यों? अब्बा हुजूर कम डब्बा हुजूर ज्यादा लग रहा है तू। इधर आ, इधर आ। अर्चना जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया को आइटम बॉम्ब मिले हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। पहला आइटम बॉम्ब है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है।
देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। सरबजीत की मौत से गुस्से में देश। इंदौर में सिख समुदाय के लोगों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा सरकार ने नहीं दिखाई गंभीरता। एसएल कंपनी के खिलाफ सागर में कांग्रेसियों की गुंडागर्दी। प्रदर्शन के दौरान जमकर मचाया हंगामा। दफ्तर में की तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। भोपाल के बिलघरिया में हैवानियत की शिकार लड़की की हालत नाजुक। परिजनों के बाद अब पुलिस ने दुष्कर्म की वारदात को कबूला। बाल आयोग भी पहुंचा अस्पताल। ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल से गायब हुई दुष्कर्म पीड़ित लड़की। पुलिस महकमे में मची खलबली। डॉक्टरों को भी नहीं है पीड़िता का आता पता। पांडोना में हुआ था रेप। और भोपाल के कोलार में 2 दिनों से आतंक का पर्याय बने भालू पर भारी पड़ी भीड़। ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हमले में एक ग्रामीण की हुई थी मौत। नमस्कार, अपना एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में सरबजीत की। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में हुए हमले के बाद लगातार कोमा में चल रहा सरबजीत आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया है। सरबजीत के शव को पाकिस्तान से लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 घंटे बाद शव अमृतसर पहुंच जाएगा। सरबजीत की मौत से पूरे देश में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस बात की तकलीफ सभी के मन में है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने समय रहते इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं सीएम ने चीन के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इधर ताजा जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरबजीत का शव अमृतसर लगभग 1 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। तो लगता है कि केंद्र सरकार के कदम प्रभावी अगर उठते, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर बनता, तो स्वर्गीय सरबजीत जी को स्वर्गीय कहने की नौबत नहीं आती। क्या पाकिस्तान से सभी प्रकार के संबंध तोड़ने का वक्त आ गया है? मैं कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा हूं। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तुरंत बुलाना चाहिए। चाहे वो चीन का मसला हो, स्वर्गीय सरबजीत सिंह जी का मसला हो। ये मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति के ऊपर है। देश की सुरक्षा का सवाल आखिर एक पार्टी का सवाल नहीं हो सकता, ये पूरे देश का सवाल है। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बुला के चर्चा बातचीत करें, मतैक्य बनाएं और फिर सारा देश आगे बढ़े। उनके मामले में भी आज जो ढुलमुल रवैया भारत सरकार का दिखाई दे रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कभी भी शालीनता की भाषा नहीं छोड़ता, न छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अब सरकार की कायरताएं दिखाई दे रही है। एक देश की, हमारे देश की सीमा में 18-19 किलोमीटर घुसे आए, एक के बाद एक तंबू गाड़े जाते रहे और हमारे विदेश मंत्री यात्रा करने पे आमदा है। सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही। अफसरों की मीटिंग जारी है। एक देश को स्वाभिमान के साथ अगर खड़ा रहना है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरबजीत सिंह की हत्या की गई है। इस मामले में केंद्र की कांग्रेस नीति यूपीए सरकार राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों प्रकार से पूरी तरह विफल रही है। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सरबजीत सिंह की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सरबजीत सिंह की मृत्यु को शहादत का दर्जा देना चाहिए। केंद्र की यूपीए की सरकार सरबजीत सिंह की मृत्यु के मामले में पूरी तरह जवाबदेह है। सरबजीत सिंह जी की मृत्यु को मैं केंद्र सरकार का राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों प्रकार से फेलियर मानता हूं। सरबजीत सिंह के
परिवार ने कई बार इस बात को सार्वजनिक भी किया, सरकार को भी अवगत कराया कि उनके पास पाकिस्तान की जेल से खबरें आ रही हैं कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जो अपेक्षित कदम उठाने चाहिए थे उन्होंने नहीं उठाए और केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण पाकिस्तान के हौसले और बुलंद हुए और पाकिस्तान की जेल में उसके साथ ये हादसा हुआ। सरबजीत की मौत पर भोपाल में सिख समुदाय के लोगों ने रंग महल चौराहे पर केंद्र सरकार और सज्जन कुमार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। समुदाय का आरोप है कि केंद्र सरकार चाहती तो सरबजीत को बचा सकती थी। साथ ही सरकार पर सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को बचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सज्जन कुमार को सजा देने की मांग की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। इंदौर के राजबाड़ा पर सरबजीत की मौत से दुखी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इधर जबलपुर में भी सरबजीत की मौत पर एनएसयूआई ने पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाया। तो तस्वीरें आपको जबलपुर की दिखा रहे हैं। जबलपुर में भी रोष और गुस्सा लोगों का चरम पर था और इसी के तहत आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाया। एनएसयूआई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। सरबजीत की मौत को लेकर आक्रोशित इतने ज्यादा थे ये लोग कि पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना आक्रोश इन कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाया गया। सागर में कांग्रेसियों ने जमकर बवाल किया है। ये कांग्रेसी एसएल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। कंपनी की दीवार पर लगे पोस्टर भी फाड़ डाले गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी पहुंची, लेकिन कांग्रेसियों के तेवर के आगे तमाशा देखती रही। इसी बीच कांग्रेसी कंपनी के ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठी भांजकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो एसएल कंपनी के खिलाफ गुस्सा आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का फूट पड़ा था और इसी गुस्से को आज आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर बवाल काटा गया। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रबंधन उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं था और ताला कार्यालय पर लटका हुआ था। हालांकि कोशिश जरूर करी गई कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कार्यालय में घुसने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जमकर यहां पर बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। एसएल कंपनी का विरोध कर रहे हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें एसएल कंपनी के खिलाफ आ रही हैं कि बिजली का जो बिल है वो काफी बढ़ा चढ़ाकर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता सबसे ज्यादा पिस रही है और इसी का विरोध आज कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि यहां पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सका है क्योंकि पहचान नहीं हो पाई और हो सकता है आने वाले समय में वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करे। वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक कंपनी प्रबंधन का कोई भी रुख जो है वो साफ नहीं हो पाया है। एसएल कंपनी का विरोध करने पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। जमकर बवाल यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा काटा गया। कहा जा रहा है कि दीवार पर लगे पोस्टर भी फाड़ दिए गए और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर जमकर बवाल काटा गया है लगातार। हालांकि एसएल कंपनी के खिलाफ काफी सारी शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन खुद कंपनी प्रबंधन ने अभी तक अपना रुख इन तमाम बिंदुओं पर स्पष्ट नहीं किया है और इसी को लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। चुनावी साल भी है हालांकि और मुद्दा काफी गर्म है और इसको भुनाने की कोशिशें जरूर विपक्ष कर रहा है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पहुंचे और जमकर बवाल काटा गया, बैनर पोस्टर फाड़े गए। यहां पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। गुस्सा अपना दिखा रहे थे, रोष अपना दिखा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं सबके बीच आम जनता जरूर पिस रही है। बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़कर आ रहा है, वजह क्या है ये प्रबंधन ने अभी तक साफ नहीं किया है।